ब्रांच अकाउंट्स में आज हम देखेंगे ब्रांच अकाउंट्स की चौथी विधि, जिसका नाम है थोक मूल्य विधि, होलसेल प्राइस मेथड। कई बार हेड ऑफिस अपने माल को थोक विक्रेताओं एवं अपनी शाखाओं दोनों के माध्यम से बेचता है। हेड ऑफिस लागत में मामूली लाभ जोड़कर थोक मूल्य पर शाखा व थोक व्यापारियों को माल भेजता है। ब्रांच इस मूल्य में अपना लाभ जोड़कर माल की बिक्री करती है। यानी यहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं, एक प्रॉफिट एलिमेंट जो हेड ऑफिस अपने माल में जोड़कर इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को भेजता है, और ब्रांच भी उस पर कुछ सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करके फिर उसको बाज़ार में बेचती है। इस स्थिति में हेड ऑफिस की पुस्तकों में लगभग वही खाते बनते हैं जो हमने स्टॉक डेटर्स विधि में बनाए थे। बस यहाँ ध्यान रखना है कि ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल लाभ प्रधान कार्यालय यानी वो हेड ऑफिस का जो लाभ होगा वो थोक मूल्य पर होगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ शामिल होगा इनवॉइस प्राइस वाला, उसके लिए हमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है। बाकी सब सूचनाएं हमें इनवॉइस प्राइस पर ही दिखानी है। यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नेट प्रॉफिट बताएगा। एक उदाहरण लेके देखेंगे इसे हमें कैसे करना है। यहाँ पुष्पा मिल्स कई फुटकर शाखाएं चलाती हैं जिसका माल थोक मूल्य पे बेचा जाता है, जो लागत में 20% जोड़कर ज्ञात किया जाता है। यानी जो इनवॉइस प्राइस है वो हमारा कॉस्ट प्लस 20% है। शाखा को जो माल मिलता है उसको वो सूची मूल्य पर यानी लिस्टिंग प्राइस पे बेचती है। जो लिस्टिंग प्राइस है वो हमारा कॉस्ट प्लस 10% है। कॉस्ट मतलब जो हमें माल प्राप्त हुआ है इनवॉइस प्राइस पर, उस पर भी 10% लाभ जोड़ के फिर आगे सोल्ड आउट करती है। सूचनाएं दे रखी है हमको, ओपनिंग स्टॉक, गुड इनवॉइस टू ब्रांच, सेल्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और ब्रांच एक्सपेंसेस। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की सूचना नहीं है जो हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहला बनाएंगे हम यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस CD। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 15,000। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच आ जाएगा। तरीका हमारा वही है जो हमने स्टॉक डेटर्स मेथड में अपनाया है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये है हमारा 1,40,000। सेल्स दे रखी है, सेल्स की कोई सूचना नहीं, तो मान के चलेंगे कि ये कैशियर सी हुई होगी। तो बाय बैंक अकाउंट सेल्स ये हमें दे रखी है 1,54,770 रुपीज़। फिर माल हमारा जल के नष्ट हो गया जो रिटेल प्राइस पर है और हमें इसे इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है। तो यहाँ आ जाएगा बाय ब्रांच P&L अकाउंट, बाय ब्रांच P&L जो माल हमारा नष्ट हो गया है। ये हमको दे रखा है थोक मूल्य पर होलसेल प्राइस पे, जिसको हमको दिखाना है इनवॉइस प्राइस पर। तो हमारा इनवॉइस प्राइस पर 10% प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं, तो 660 रुपये का माल नष्ट हुआ है। ये हमारा आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 110 यानी 600 रुपीज़। उसके बाद हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस CD जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की सूचना हमें प्रश्न में नहीं है तो हमको निकालनी पड़ेगी। वो हम देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले ले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमको 15,000। इसमें ऐड कर देंगे हम गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये सब इनवॉइस प्राइस पे आएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये सब हमारे थोक मूल्य पर हैं 1,40,000। तो जो टोटल माल हमारे पास था वो था 1,55,000। इसमें से हम बेचे गए माल की थोक मूल्य यानी होलसेल प्राइस ऑफ सोल्ड गुड्स, जो माल बेचा है उसकी होलसेल प्राइस में से आप घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक भी होलसेल प्राइस पर ही है, जो हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच है ये भी हमारा होलसेल प्राइस पर ही है।
तो इसमें से बेचे गए माल की हम होलसेल प्राइस घटा देंगे, तो बचेगा जो वो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक होलसेल प्राइस पर। ये क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा हमारा होलसेल प्राइस पर। तो हम सेल कैसे निकालेंगे? सेल हमारी है 1,54,770, जो होलसेल प्राइस पे 10% प्रॉफिट जोड़ के निकाला गया है। तो ये हमारा निकल जाएगा 1,54,770। हमें जो होलसेल प्राइस है वो हमारा 100 + 20 यानी 120 पर है, और जो बेचा गया माल है वो 100 + 20 यानी 120, तो हमारा होलसेल प्राइस है, इसमें भी 10% प्रॉफिट जोड़कर यानी 132 जो है वो हमारा सेल प्राइस है। तो हमारा होलसेल प्राइस बेचे गए माल का आ जाएगा 1,40,700, जो बचेगा वो आ जाएगा 14,300। हम इसमें से हम लेस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रॉय, जो माल हमारा नष्ट हो गया उसकी भी होलसेल प्राइस लेस कर देंगे। होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड इसमें से आप लेस कर देंगे। जो था हमारा 600 रुपये का, तो जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। होलसेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये आ जाएगा हमारा 13,700। तो हम यहाँ दिखा देंगे 13,700। तो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 14,070 रुपीज़, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू ब्रांच P&L अकाउंट में। सेकंड बनेगा हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ जाएगा हमारा बाय ब्रांच स्टॉक। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, हमें सिंपल सारी सूचनाएं हमको थोक मूल्य पर ही दिखानी है। 1,40,000 इसको हम क्लोज कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट से, टू ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर देंगे 1,40,000। थर्ड अकाउंट बनाएंगे हम ब्रांच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 7,200। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में आ जाएगा हमारा टू बैंक अकाउंट 7,200, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच P&L अकाउंट में। बाय ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम 7,200। ब्रांच P&L में सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, जो डिफरेंस था हमारा। तो यहाँ आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 14,070। उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस 7,200। एक हमारा लॉस आ जाएगा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट गुड्स डिस्ट्रॉयड। ये था हमारा 600 रुपये का। जो डिफरेंस है वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। ये है हमारा नेट प्रॉफिट 6,270 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है उसको एडजस्ट करने के लिए हम ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट शामिल है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, उसको हम दिखा देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BT। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 13,700। तो 15,000 इंटू इसमें प्रॉफिट हमारा शामिल है 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी 20% शामिल करके भेजा था।
तो ये हमारा आ जाएगा 2500, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में, तो P&L हेड ऑफिस का 2500। ऐसे जो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है वो आ जाएगा हमारा बाय P&L हेड ऑफिस, वो था हमारा 13,700 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी 2283 अप्रोक्सीमेटली। ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस CD, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक 2283, और इस तरह से अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा 4783। तो ये हमारी विधि है, थोक मूल्य विधि या होलसेल प्राइस मेथड से जब बनाने के लिए कहा गया हो तो हम वही 5 अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, एक्सपेंसेस, ब्रांच P&L, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रॉफिट एलिमेंट जो इन्वॉइस प्राइस में शामिल है उसका एडजस्टमेंट सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का होगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट से। गुड्स सेंट टू ब्रांच में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। बाकी सभी सूचनाएं हमें थोक मूल्य पर दिखानी है। आज के लिए इतना ही।